हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थियरी है। लास्ट टाइम मार्च 2020 गुजरात बोर्ड के एग्ज़ाम में ये जो थियरी है वो 4 मार्क्स में आई थी। तो उसको कैसे लिखना है, उसको कैसे समझना है, वो सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो पूरा वीडियो है वो ध्यान से समझना। अब बात करते हैं पहले लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला को समझने से पहले हम लेंस के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि भी लेंस क्या है। आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये सब के बारे में। लेकिन लेंस कैसे बनाया जाता है उसकी बात करते हैं। तो जनरली कॉन्वेक्स लेंस का फिगर मैं ड्रॉ करूँ तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो इस तरीके से होता है। लेंस के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, मैं आपको बताऊँ किस तरीके से। मान लो कि ये दोनों भाग जो है वो कॉन्वेक्स है तो उसको बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। अगर मान लो कि दोनों भाग ऐसे कॉनकेव होते हैं, इसको क्या बोलेंगे? डबल कॉन्वेक्स लेंस। अगर मान लो कि इस तरीके से दोनों भाग जो है वो क्या होंगे? कॉनकेव होंगे, तो उसको बोलेंगे डबल कॉनकेव लेंस। क्या बोलेंगे उसको? डबल कॉनकेव लेंस। सिंपली आप कॉनकेव लेंस भी बोल सकते हो, ये डबल कॉन्वेक्स लेंस को आप सिंपली कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हो। अब आगे की बात करें कि अगर एक सरफेस जो है वो ऐसे प्लेन है और एक जो है वो कॉनकेव है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अगर मान लो कि एक सरफेस जो है वो ऐसे कॉनकेव है और एक सरफेस जो है वो सीधी है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्लेनो कॉनकेव लेंस। ये समझ में आ गया पूरा? तो ऐसे डिफरेंट टाइप के लेंस होते हैं। तो अब कॉनकेव लेंस कैसे बनता है आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। एक ऐसी स्फेरिकल सरफेस लेनी है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। दूसरा स्फेरिकल सरफेस लिया, वो भी चाहे मान लो कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो। मैं अभी कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूँ। तो दोनों को हमने ज्वाइंट कर दिया। तो ये ज्वाइंट वाला जो पार्ट है, पूरा कॉम्बिनेशन जो है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लेंस। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लेंस क्या होता है। दो स्फेरिकल सरफेस, उस दोनों को अगर हम ज्वाइंट कर देते हैं तो उसी को बोलते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉनकेव लेंस। अब समझो कि ये यहाँ पर मान लो कि मैंने एक लेंस बनाया है। क्लियर? लेंस में क्या होगा? दो स्फेरिकल सरफेस होगी। अब ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। लेंस में इमेज जो है वो कैसे मिलती है वही मैं आपको बताता हूँ पहले। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट, जिसको बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट से ये जो ऑप्टिक सेंटर होता है वहाँ से उसका डिस्टेंस, जिसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। अब ये मान लो कि ए बी सी सरफेस है एंड ये जो सरफेस है जिसको हम बोलते हैं एडीसी सरफेस। होगा क्या? पहले लेंस में क्या होता है? 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। कैसे? मैं आपको बताऊँ कि पहले आप ये जो स्फेरिकल सरफेस है उसको पकड़ कर चलो, मतलब ओनली फॉर यही सरफेस है। तो क्या होगा कि यहाँ से ले जाएगा, यहाँ से गिरे गया, तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पर क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि ये ग्लास, क्योंकि लेंस जो है वो जनरली ग्लास में से बनता है। तो यहाँ पर ग्लास, यहाँ पर एयर, तो यहाँ पर क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ। फिर क्या हो जाएगा? ग्लास एयर इंटरफेस आ गया, तो ग्लास एयर इंटरफेस की वजह से फिर से रिफ्रैक्शन होगा। तो ये जो रे है वो कुछ यहाँ पर आ जाएगा और ये जो रे है वो तो सीधे सीधा जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों रे मिलते हैं, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको? इमेज। तो इमेज और ये जो ऑप्टिक सेंटर है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे? v। तो यहाँ पर लेंस मेकर जो फॉर्मूला आएगा उसमें हमें u, v और ये जो फोकल लेंथ आएगी, तो उसके बीच का रिलेशन क्या होता है?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कि इसके N2 है, इसके N1 है, तो N2 N1 U V F ये सबके बीच का जो रिलेशन है उसी को हम क्या बोलेंगे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो ये आपको समझ में आ गया होगा फिगर। तो पहले आपको जब थ्योरी लिखते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिगर ड्रॉ करनी है कि जब लेंस होता है उसके सामने आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसमें से इमेज जो है वो कैसे बनेगी, तो ये जो डायग्राम है वही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एग्जैक्टली डिटेल में समझने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो दो सरफेस है उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट देंगे और एक एक सरफेस को पकड़ कर चलेंगे। और अगर एक सरफेस है तो उसकी इमेज कहाँ पे मिलेगी, दूसरी सरफेस है तो उसकी इमेज कहाँ पे मिलेगी, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो फाइनली जो मिलेगा दैट इज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले एक सरफेस जिसका नाम है ABC। तो ABC वाली सरफेस को पकड़ कर चलते हैं। तो यहाँ पर ABC सरफेस की बात करें, यहाँ पर ABC सरफेस, इसका सेंटर जो होगा वो यहाँ पर होगा और यहाँ से मान लो कि रे जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है और रे जो है वो कुछ ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, वैसे आपको पता है। तो नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम क्या बोलते हैं जनरली यू, ये आपको पता है वैसे। अब होगा क्या कि समझो ये जो भाग है, ये भाग वो पूरा ग्लास का है, यहाँ पर क्या है, एयर है। ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है 1.5, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है 1। दैट मीन्स ग्लास जो होगा वो एयर से डेंसर होगा। तो रे कहाँ से कहाँ जा रहा है, रेयरर में से डेंसर में जा रहा है। अब रेयरर में से डेंसर में जाता है तो क्या होता है कि रे जो होगा वो रिफ्रैक्ट होकर टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा। क्लियर। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब ये जो नॉर्मल है और टुवर्ड्स मतलब वो नॉर्मल की तरफ आएगा, तो इस तरफ वो आएगा। ये पूरा समझ में आ रहा है पूरा। आप पूछो कि सर ये जो रे है वो आपने ऐसे ही क्यों लिया, इस तरफ या फिर इस तरफ क्यों नहीं जाने दिया, तो इसका मेन रीज़न यही है कि ये नॉर्मल है और जब रेयरर में से डेंसर में जाता है तो रे जो होगा वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा और ये आप आर लिख सकते हो। तो ये जो होगा रिफ्रैक्टेड रे होगा और ये जो होगा अगर एक रे ऐसा लेते हैं तो वो सीधे से जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलता है, इमेज, जिसको मैं नाम देता हूँ I1। और ये जो पोल है, मान लो कि पोल से ये I1 मतलब इमेज का जो डिस्टेंस है वो हम क्या लेते हैं अभी V1। ये पूरा समझ में आ गया पूरा। अब यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है, जो हमने रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस वो वाला कॉन्सेप्ट देखा था, उसमें फॉर्मूला जो हमने लास्ट टाइम डिराइव किया था वो क्या था, -n1/u + n2/v इज इक्वल टू n2 - n1/r। वो फॉर्मूला का यूज़ कैसे करना है उसकी बात करते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो केवल n1 वाले मीडियम में, और इमेज मतलब जो रिफ्रैक्शन होकर बाद में जो आता है इमेज कहाँ पर मिलती है n2 में। तो हम क्या करेंगे, n1/u लेकिन माइनस, तो -n1/u प्लस n2/v1 -n1/u प्लस n2/v1 इज इक्वल टू n2 - n1। और अगर इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सपोज r1 है तो n2 - n1/r1 लिख सकते हो। फॉर्मूला कैसे लिखना है वो समझ में आ गया पूरा। अगर ऑब्जेक्ट n1 वाले मीडियम में है तो क्या लिखेंगे, -n1/u। सपोज n2 वाले मीडियम में होता तो क्या लिखेंगे, -n2/u। लेकिन अभी की बात करें तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वाले मीडियम में है, तो -n1/u। इमेज कहाँ पर मिलती है, n2 वाले मीडियम में, तो प्लस n2/v1 क्योंकि इमेज डिस्टेंस कितना है v1, और n2 - n1 जिसमें जाता है वो n2 आगे कहाँ से आया, तो n1 में से, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर r1। ये समझ में आ गया पूरा। अब बात करते हैं हम दूसरे
पार्ट की, मतलब ADC जो बाकी का भाग है उसकी बात करते हैं। ADC। अब क्या है सिचुएशन कि पहले की जो इमेज थी वो यहाँ पर मिल चुकी थी। अब ये जो है वो डिस्टेंस कितना है एक्चुअली V1 है। अब समझो यहाँ पर ABC सरफेस थी पहले केस में, उसका इमेज जो है वो यहाँ पर मिला। अब उसका इमेज इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है पूरा, क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि पहले क्या था, मान लो कि यहाँ पर ऐसा था, ये सरफेस थी, तो ये सरफेस के लिए ये जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट था, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद इसकी जो इमेज मिली वो यहाँ पर मिली। तो ये जो ADC सरफेस है उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, पहले वाले की इमेज होगी। जब डबल रिफ्रैक्शन होता है तो यही कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है कि जब 2-3 लेयर होते हैं, यहाँ पर 1-2 लेयर है, तो आप देख सकते हो कि इसका जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज यहाँ पर मिली, तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो इसकी इमेज होगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो है वो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब समझो हमें एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट दिखता है यहाँ पर, मतलब आप बोलो कि सर एयर मीडियम में है, लेकिन एयर मीडियम में नहीं होगा, एक्चुअली वो कहाँ पर होगा, अंदर की तरफ ही होगा, लेकिन हम उसको एक्सटेंड करके यहाँ पर दिखा रहे हैं। समझ में आ रहा है पूरा थोड़ा बहुत? अब समझो कि यहाँ पर अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, अब ये मान लो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, R2। अब यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, अब नॉर्मल ड्रॉ किया तो क्या हो जाएगा, अब ये मान लो कि ये इमेज यहाँ पर आपको दिखती है, लेकिन आती कहाँ से, एक्चुअली अंदर से आती है, मतलब इमेज इस तरफ होगी। समझ में आ रहा है पूरा? तो ये एक्चुअली इंसिडेंट रे होगा, ये जो होगा वो क्या होगा, इंसिडेंट रे। अब ये नॉर्मल है, दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो ये होगा, मतलब इंसिडेंट एंगल। अब समझो ये डेंसर पार्ट है, समझना पूरा कॉन्सेप्ट। इमेज यहाँ पर है लेकिन होगी एक्चुअली के अंदर, लेकिन हम दिखाने के लिए उसको बाहर लिखते हैं। बाकी जैसे हम प्लेन मिरर को सामने से देखते हैं, तो प्लेन मिरर में क्या होता है, इमेज जो होती है वो अंदर होती है, कहाँ पर, मिरर के अंदर, लेकिन हम ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, उसको पीछे, मान लो कि ऐसे प्लेन मिरर ले लिया तो इमेज होती है मिरर के अंदर, मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज होती है अंदर, तो हम क्या करते हैं, उसको पीछे उसको ड्रॉ करते हैं। सेम थिंग यहाँ पर भी इमेज जो है वो कहाँ पर एक्चुअली इस तरफ है, लेकिन समझने के लिए हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब समझो इमेज यहाँ ऑब्जेक्ट जो है वो ये इस तरफ, मतलब उसका रे जो है इस तरफ से आता है, ये हो गया नॉर्मल, और उसके बीच का एंगल मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। डेंसर में से रेयर में आ गया, डेंसर में से रेयर में आता है तो क्या होता है कि जो रे है वो दूर जाता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब समझो कि ये जो है वो नॉर्मल है, तो ये जो रे है वो दूर जाना चाहिए, मतलब ये जो एंगल है उससे ज़्यादा एंगल बनाकर वो इस तरफ जाएगा, मतलब ये जो रे है उसका रिफ्रैक्शन यहाँ पर जो हुआ वो यहाँ पर मिलेगा, और वही होगी इसकी इमेज, इसका ऑब्जेक्ट ये और इसकी इमेज ये समझ में आ गया पूरा। अब क्या करेंगे हम, ये हो गया फाइनल इमेज, क्योंकि अब कोई रिफ्लेक्शन होने वाला नहीं है, पूरा लेंस का जो फाइनल इमेज मिलेगा वो यहाँ पर मिला। अब समझो कि आपको फिगर समझ में आ गई पूरी कि कैसे ड्रॉ करना है। अब क्या करेंगे हम कि स्फेरिकल सरफेस जो है उसका यहाँ पर अगर फॉर्मूला यूज़ करना चाहे तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली कहाँ पर है, ये मीडियम में है, डेंसर मीडियम में हमने ड्रॉ किया है यहाँ पर, नो प्रॉब्लम। मैंने फिर से बताया कि ऑब्जेक्ट हमने, मतलब इसका ऑब्जेक्ट एक्चुअली, इसका ऑब्जेक्ट मतलब ये है एक्चुअली, लेकिन वो है कहाँ पर, अंदर, लेकिन हम ड्रॉ करने के लिए उसको बाहर ड्रॉ किया है समझने के लिए। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ये N2 वाले मीडियम में, मतलब ये वाला, तो -N2 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम, V1 प्लस फॉर्मूला क्या था, -N1/U + N2/V,
तो -n1 नहीं, लेकिन कहाँ पे है एक्चुअली ऑब्जेक्ट जो है वो -n2 अपॉन डिस्टेंस कितना है उसका v1 प्लस n1 अपॉन क्या हो जाएगा v, क्योंकि इमेज फाइनली कहाँ मिल रही है एयर में, तो n1 अपॉन v इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई क्या लिख देंगे हम r2, क्योंकि कहाँ से जा रहा है n2 में से जा रहा है, कहाँ पर आ रहा है n1 में से, तो n1 माइनस n2 डिवाइड बाई r2, इसको नंबर 2 दे दिया। ये समझ में आ गया पूरा। अब क्या करेंगे हम नॉर्मली उसका एडिशन कर देंगे। तो पहला वाला जो फॉर्मूला था उसमें क्या था कि -n1 अपॉन यू, पहला जो फॉर्मूला था वो क्या था -n1 अपॉन यू प्लस n1 अपॉन n2 अपॉन v1 इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r, क्लियर। और ये मिला -n2 अपॉन v1 प्लस n1 अपॉन v इज इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन r2। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ऐड 1 and 2, ऐड 1 and 2, तो पहला फॉर्मूला क्या था -n1 अपॉन u प्लस n2 अपॉन v1 माइनस n2 अपॉन v1 प्लस n1 अपॉन v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस n1 माइनस n2 अपॉन r2। अब समझो n2 अपॉन v1 n2 अपॉन v1 कैंसिल हो गया, तो माइनस n1 अपॉन u प्लस n1 अपॉन v इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप इसको माइनस कर देते हो तो n2 माइनस n1 अपॉन r1 यहाँ पर माइनस कर दिया, तो क्या हो जाएगा n2 माइनस n1 अपॉन r2। ये समझ में आ गया पूरा। अब बात करते हैं हम कि n1 जो है वो कॉमन निकाल देते हैं, तो n1 कॉमन निकल गया, तो -1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू, यहाँ पर n2 माइनस n1 जो है वो कॉमन निकल जाएगा, तो 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 रहेगा। अब -1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v उसको सब्जेक्ट बनाते हो, तो n2 माइनस n1, ये n1 नीचे चला जाएगा, और यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, क्लियर। अब अगर हम u बराबर इनफाइनाइट लेते हैं, इफ u बराबर इनफाइनाइट मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो उसकी इमेज कहाँ पर मिलेगी फोकस पर मिलेगी, तो v बराबर क्या हो जाएगा f हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर u बराबर इनफाइनाइट पुटअप करते हो तो 1 अपॉन इनफाइनाइट मतलब 0 हो जाएगा, और v की जगह हम क्या लिख सकते हैं f लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन f बराबर क्या हो जाएगा n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई n1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, और इसी को हम क्या बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसी को हम क्या बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। समझ में आ गया पूरा। अब इसका फॉर्मूला का यूज कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं। जनरली f जो है वो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस का, n2 n1 क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, r1 r2 क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ लो पूरा। n2 क्या है लेंस जिसमें से बना है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लो कि ग्लास में से बना है तो n2 क्या आएगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n1 मतलब क्या है लेंस को जिस मीडियम में रखा हुआ है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लो कि एयर में रखते हो तो n1 बराबर 1 ले सकते हो। अगर वही लेंस को आपने पानी में डुबा दिया, वाटर में आप उसको इमर्स करवा देते हो, तब n1 बराबर क्या हो जाएगा 1.33। समझ में आ रहा है पूरा। वही लेंस को आप कैरोसिन में डुबा देते हो तो उस वक्त n1 जो होगा वो कैरोसिन की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा। तो n2 जो है वो क्या है वो फिक्स है, जिस मीडियम में से ग्लास लेंस बना है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n1 जो है वो क्या है लेंस को आपने जिस मीडियम में रखा हुआ है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। r1 r2 जो है वो वैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर है।